नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 7 ये और 4 के भी कुछ लोग हैं यहाँ। आइए उनसे करते हैं हम लोग चुनावी। 6 के भी लोग हैं हमारे साथ हैं, 6 वार्ड के लोग। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव की हलचल बढ़ गई है यहाँ और काफ़ी सरगर्मी तेज़ है। ये लोग क्या चाहते हैं, इस बार चुनाव में बदलाव चाहते हैं या पुराने जो व्यवस्था है उसी को फिर से कायम करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शौकत हुआ। हम लोग को बदलाव नहीं चाहिए। जो हमारा मुखिया भाई, हमारा मुखिया होना चाहिए, अफरोज मुखिया होना चाहिए। बस क्यों होना चाहिए अफरोज मुखिया? क्यों? अच्छा काम हो किया, अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। जो बात है, क्या आपको व्यक्तिगत कोई लाभ मिला? नहीं, कोई हम लोग उससे मतलब नहीं, हम लोग मुखिया से मतलब बस अफरोज मुखिया। अफरोज मुखिया जी, आप बोले थे। पुराना मुखिया जो है। आपका क्या नाम है? अब्दुल जब्बार। आपका क्या कहना है? ठीक है, अफरोज मुखिया जितना चाहिए। अफरोज मुखिया क्या खासियत है उस मुखिया में? तब सारी पब्लिक चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं। सारी पब्लिक चाह रही है। आपका किस वार्ड में आपका घर? 4 नंबर 4 नंबर में। है। तो मुखिया जी का घर भी 4 वार्ड में है, इसीलिए कर रहे चार में है ना? 3 में। मुखिया जी का घर 3 में, हम लोग 4 में। 4 में। आप का क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अर्शी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बदलाव बिल्कुल नहीं चाहिए। काम बहुत हुआ है और देखिए, कोई भी जब नेता बनता है, मुखिया बनता है, तो 100% नहीं देता किसी को, लेकिन जितना दिया है 75% है। उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये गांव जो है, ये जो सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, हिंदू सिख ईसाई सब हैं यहाँ पर। और उसको अगर कोई ताकत अगर एक कर सकती है तो वो अफरोज भाई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमें वापस चाहिए। बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लोग कहने वाले बहकाने वाले बहुत है, उस बहकावे में हमको नहीं आना है। और हमें बिल्कुल बदलाव नहीं चाहिए। जो हमारा मुखिया है वो रहेगा और जब तक हम जिंदे हैं, जब तक हमारा समाज जिंदा, आवाम जिंदा है, तब तक वो उसको वोट दिया जाएगा। और उनको हम बार बार लाने की पूरी कोशिश करते आए हैं और करते रहेंगे। ये केवल आप चाहते हैं, आखिर आपके युवा वर्ग जितने हैं वो सब चाहते हैं? नहीं, युवा ताकत चाह रही है, हमारे बुजुर्ग चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बदलाव नहीं चाहिए। क्योंकि युवा आज की सरगर्मी युवा है। अगर कोई युवा का नाम लेकर के वोट मांगता है तो हमारे साथ युवा उससे ज़्यादा है, हमारे साथ बुजुर्ग हमारे उसके साथ ज़्यादा, हमारे साथ माता बहनें ज़्यादा हैं। तो हमें जो है बदलाव की ज़रूरत नहीं है। किस वार्ड में आपका घर है? मेरा वार्ड नंबर 4 में है और मुखिया जी 4 में रहते हैं। फिर मैं 3 में गया हूँ, फिर 2 में आया हूँ। मेरा घर जो है अलग अलग हिस्से में बदलता रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को व्यक्तिगत जो कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, वो मतलब नहीं रखता हमारे लिए। जो हमारा जो हिंदू मुस्लिम विवाद है, उसमें अगर हमारे मुख्य एक ऐसा अफरोज भाई है जो हिंदू मुस्लिम को एक करके रख सकता है, जो दूसरों का पत्थर खा सकता है, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी। तो इसलिए अगर उसके अलावा कोई आता है तो जब तक अगर इस गांव में विवाद होगा, जब तक वो मुखिया हमारे बीच आएगा तब तक विवाद कम खराब हो चुका होगा। तो अगर कोई ताकत उसे रोक सकती है तो वो अफरोज भाई है। इसलिए हमें बदलाव की ज़रूरत है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। अरमान साहब, क्या आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, इनकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत अच्छा बोले हैं और अच्छी बात, सच बात बोले हैं। जो भी बोले हैं वो सच बोले हैं। सच बोलो। जी। किस वार्ड से हैं आप? मैं 3 नंबर वार्ड से हूँ। 3 नंबर वार्ड। लहरिया सराय चौक पे ही मेरा घर हुआ। चौक पर ही घर? जी। तो मुखिया जी के द्वारा जो विकास का 5 वर्षों में काम हुआ है, 10 वर्षों से मुखिया है, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, एकदम 100% संतुष्ट हैं हम। एक गली बना दिया गया। एक गली बनाई गई है, हर जगह पे हर किसी को काम किया गया। रोड का काम, नाले का काम, नल जल का काम तो वाकई में फेलियर है। इसकी कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार की ये जो है ना सेवा, यही फेलियर है ही। ये सेवा सक्सेस नहीं है, तो मुखिया जी उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा आरिफ साहब। हाँ, हम उत्तरी पंचायत का। उत्तरी पंचायत। हाँ, भोगी मुखिया का। क्या अफरोज मुखिया जी के बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। बहुत अच्छा है, ये भी काम सही से किया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया ये अफरोज जी, बहुत अच्छा काम किया है और पब्लिक भी इससे खुश है। सारे पब्लिक, बूढ़ा से पूछे, इसी तरह का मुखिया होना चाहिए। हाँ, इसी मुखिया होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दयान है। किस वार्ड में घर है? मैं वार्ड नंबर 3 में मेरा घर है, लहरिया सराय चौक पड़ता है। रही मुखिया जी की या बदलाव की बात, तो हम तो यही कहेंगे कि 110% मुखिया जी का बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
कि गांव में कोई एक मजबूत व्यक्ति जो होता है ना, जो एक परिवार को संभाल कर चलता है, तो मेरी नज़र में तो अफरोज़ साहब से मजबूत व्यक्ति मुझे कोई नज़र आता नहीं है। बेहतर कि इससे बेहतर कोई मुखिया परसोनी में है नहीं और ना आ सकता है, क्योंकि कई मरतबा हिंदू मुसलमान का विवाद होने से रोकने वाला भी शख्स वही है जो हमारे अभी मुखिया जी हैं। वही अपने जिस्म पे पत्थर भी खाए, उंगली भी तोड़वाए, फिर भी किसी प्रशासन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद अपने आप में वो कंट्रोल रखे। और बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, गांव का विकास नहीं किया या मुखिया जी 10 साल से हैं, तो ये बोलने वाला ये भी समझ ले कि बीच में मुखिया जी 10 साल गैप थे। पहला इलेक्शन जब आया तो मुखिया जी थे, उसका फिर बीच में 10 साल गैप हुए। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नज़र पसार कर देखें परसोनी विकास कहाँ पर नहीं हुआ है। इससे पहले जो मुखिया थे अफरोज़ साहब से पहले, उसने क्या विकास किया आप उसको भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जो मुखिया थे जो डेथ कर गए बेचारे बिस्नसीब रिजवान साहब, वो मुखिया के ज़माने में क्या विकास हुआ। उसके बाद फिर 1 साल उप मुखिया रहे, उसने क्या विकास किया। उसके बाद फिर एक और मुखिया थे जो थे, वो भी क्या विकास किया। उसके बाद आप आइए अफरोज़ के पास कि अफरोज़ ने क्या विकास किया, तब आपको समझ में आया कि हाँ किस मुखिया ने घोटाला किया या किस मुखिया ने विकास किया या नहीं किया। वो आपको या हमारे गांव के आवाम को समझ में आता है। बहरहाल बोलने वाले का तो मुँह कोई रोक। वार्ड नंबर 3 और 4 की स्थिति जो आप बोल रहे हैं इसी तरह की है, सब लोगों ने जी 100% ऐसी स्थिति है। इसमें जो हम लोग का 3-4 का जो वार्ड है, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है ना कोई। या तो मैं तो ये भी कहूँगा कि परसौनी के जितने भी वार्ड है, जो हमारी दक्षिणी पंचायत में 114 वार्ड है, उसमें हर जगह मुखिया जी का तो 95-90% ऐसा आ ही जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए हम लोग कोई शक शुबा नहीं कि हम लोग कोई भी शक नहीं रहा कि खौफ रहेगा कि हम लोग हारेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं, 100% हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बस इतना ही कहूँगा। आप तो बोल दिया। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ अच्छा, मेरा नाम बशीरुद्दीन है। बशीरुद्दीन साहब, आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि नया? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि पूरे गांव में आप जाके तहकीक कर लीजिए कि विकास की नदियां बहा दिए हैं। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें पक्का काम नहीं हो गया है। और यही एक ऐसे मुखिया हैं जो किसी जनसंपर्क से 1 रुपया भी नहीं लिए हैं, 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। ये पहले मुखिया इलाके के या प्रखंड के पहले मुखिया हैं। और इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मुखिया जी भी चैलेंज कर सकते हैं, जनसंपर्क से 1 रुपया भी किसी से नहीं लिए, किसी मामले में भी। मेरा वार्ड नंबर 5 में घर है, दक्षिण मोहल्ला। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और हर वार्ड में मुकम्मल तरीके से जल नल का भी काम हो गया, जो मुख्यमंत्री साहब का आदेश है और प्रधानमंत्री जी का आदेश है, उस पर अमल हुआ है। यहाँ पर 5 नंबर में चलिए, खुदाई में जो रोड टूटा है उसकी रिपेयरिंग भी हुई है मुकम्मल तरीके से, 100% चल के देख सकते हैं। और आप हम लोग से पूछने के बजाय पूरे वार्ड में जाके आप तहकीक कर सकते हैं कि गए हैं हम लोग, केवल हम लोग 5 नहीं गए हैं। 5 के आप मिल गए जी, 5 में चलिए, पूरी गली बन गई है। और एक 5 साल में कितना काम हो सकता है, जितना फंड मिलेगा उतना ही काम, फंड का 100% काम कर चुके हैं वो। आपका क्या नाम हुआ? मैं मोहम्मद नौशाद, 4 नंबर वार्ड से जी। तो आपको क्या लगता है? हमको यह है कि हम लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा मुखिया है वो बहुत अच्छा वार्ड में काम किया है, पूरे पंचायत में काम किया है। और यही वजह है कि हमारे 4 नंबर वार्ड से 90% वोट अफरोज मुखिया को, जो हमारे मुखिया हैं, उनको देने जा रहे हैं हम लोग। बस जी, 4 नंबर वार्ड से 90% वोट। 5 नंबर में क्या है, कितना अंक आप देते हैं उनको? 5 नंबर में 5 नंबर में 95% हम उनको वोट देते हैं। 95? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई गली नहीं, 5 नंबर में ऐसा वार्ड है जिसमें कोई गली बाकी ही नहीं है। सब 100% वो गली का काम कर चुके हैं और नल जल का भी काम कर चुके हैं। नल जल में जो रोड टूटा है उसको भी रिपेयर कर चुके हैं। आपका क्या नाम हुआ? सदरुल हक। क्या आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? मुखिया जी जीतेंगे। कौन मुखिया जी? फिरोज मुखिया जी। अफरोज मुखिया जी। फिरोज मुखिया जी क्यों जीतेंगे? वो क्या खासियत है उसमें? रोड बनाया, नाला बनाया, पानी का कल बनाया। अच्छा, आपको कुछ मिला? ना, जो रोड में हम चल रहे हैं कुछ नहीं मिला। किस वार्ड में घर है?
3 नंबर में। 3 नंबर में। तो 3 नंबर में केवल आप ही मुखिया जी को वोट देंगे कि और लोग देंगे? और लोग देंगे, पूरे 3 नंबर वार्ड का पूरा का ठेका लिया हुआ है। ठेका ले लिया है। हाँ।